वेलकम स्टूडेंट। आज अपन एक्टिनोइड को स्टार्ट करते हैं। लेंथेनोइड के बाद में एक्टिनोइड्स की स्टडी कर रहे हैं। लेंथेनोइड्स भी हमको एक ट्रिक से याद हुए थे, एक्टिनोइड्स भी अपने को एक ट्रिक से याद हो जाएंगे। इजी रहेगा। कैसे? देखो, एक्टिनोइड सबसे पहले अपन जानते हैं कि किस एटॉमिक नंबर से किस एटॉमिक नंबर तक होते हैं। सबसे पहले ये बात करेंगे बेसिक से। एटॉमिक नंबर तो है 89 से लेकर 103 तक, ये याद रखना पड़ता है। लेंथेनोइड तो जो थे वो 57 से लेकर 71 तक। 89 से 103, जैसे कि अपने को पता है 57 वाला जो था वो लेंथेनोइड नहीं था, वैसे ही 89 भी एक्टिनोइड में एक्टिनाइड नहीं है। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। उस डी ब्लॉक को इसमें क्यों रखते हैं, इसको 89 वाले को, एक्टिनियम को? बिकॉज कंपेरेटिव स्टडी के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर, जैसे हमें पता था लेंथेनोइड में कि 2 और 8 नहीं था, यानी कि F2 और F8 वहाँ पे नहीं थे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में। वैसे ही हमारे पास में एक्टिनोइड के अंदर 1, 5 और 8 नहीं होंगे, यानी कि 158 से आप याद रख सकते हैं 1, 5 और 8 उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमने जब लेंथेनोइड की बात की थी तो 4, 5, 6 लिखा था, S, D और F ऐसे लिखा था। वैसे अपने को यहाँ पे 5, 6, 7 लिखना है, फिर S, D और F लिखना है। वहाँ पे 4, 5, 6 S, D, F था, यहाँ पे 5, 6, 7 S, D, F है। चलो अब बात करते हैं एक्टिनोइड के अंदर हमारे पास में सारे एक्टिनोइड यहाँ पे लिखे हैं, पहले उनको देख लेते हैं। एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एमरीशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, एंसीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम और लॉरेंसियम। ये हमारे पास में 89 से लेकर 103 तक एक्टिनोइड्स हैं। क्या होता है यहाँ पे ध्यान रखने की बात, एक्टिनियम से लेकर यूरेनियम तक ये तो हमें मोनाजाइट जो ओर होती है, एस जो होती है यूरेनियम के लिए हम जनरली उसको फाइंड आउट करते हैं ना, तो मोनाजाइट जो ओर है उस ओर के अंदर तो हमें ये वाले जो एलिमेंट्स हैं मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप आगे की बात करें, यानी कि 92 एटॉमिक नंबर से लेकर आगे तक की, जिन्हें हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी कहते हैं, इन सब को सिंथेसाइज किया जाता है लैब में। ये हमें नेचुरल रूप से और वगैरह में नहीं मिलते, और की फॉर्म में ये नहीं मिलते। ये सारे क्या है, लैब में बनाए गए हैं। अब बात करते हैं इनकी एटॉमिक नंबर्स के बाद में। इनके नाम आपने देख लिए हैं, नाम के बाद में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपन एक ट्रिक देख लेते हैं, इसको याद रखने की। कौन सी है? ये है, एक था पागल उसको नो प्रॉब्लम, पुराने आम कम बिकेंगे, कल फिर इस फरमाइश में देना नो लारे। लारे का मतलब होता है झूठ, या फिर आप जो भी धोखा देते हैं उसको बोलते हैं ना, कोई झूठी बात बोलना, तो लारे से अपन याद रखेंगे। तो एक का मतलब एक्टिनियम, था का मतलब थोरियम, पागल का मतलब जो पा है उससे अपन क्या करेंगे, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम उसको नो प्रॉब्लम से NP, नेपच्यूनियम, पुराने PU से प्लूटोनियम, आम का मतलब अमरीशियम, कम का मतलब CM का मतलब क्यूरियम, बिकेंगे BK का मतलब बर्केलियम, कल फिर का मतलब CF, कल फिर कैलिफोर्नियम, फिर इस ES आइंस्टीनियम, फरमाइश FM, फर्मियम, फिर मतलब में देना MD, में देना मतलब MD मतलब मेंडेलिवियम, फिर NO का मतलब नोबेलियम, लारे LR का मतलब लॉरेंशियम। ये हमारे पास में ट्रिक रह गई और ये अपन ने इसको इससे याद रख लिया। अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अपने को जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है भाई, उसमें मैंने बोला था 4, 5, 6 से अपन ध्यान रखते हैं, यहाँ पे अपन 5, 6, 7 से ध्यान रखते हैं। जैसे ही लेंथेनोइड के अंदर हमारे पास में 6s2 में सभी थे, वैसे यहाँ पर 7s2 में सभी हैं। ये चीज़ तो अपने को फुलफिल करनी ही है। अब हमने यहाँ पे क्या चीज़ बोली थी कि 1, 5 और 8 यहाँ पे नहीं होंगे। तो देखिए स्टार्टिंग कहाँ से है, एक्टिनियम को अपन को लेना ही नहीं है, F ब्लॉक में तो ये आता ही नहीं है। F ब्लॉक में आएगा नहीं तो F ब्लॉक कहाँ से शुरू होगा, थोरियम से। अब थोरियम से शुरू होगा तो अपन लेकिन यहाँ पे पहले कह दिया अपन ने कि F1 तो होता ही नहीं है, तो थोरियम में यहाँ पर F1 नहीं होगा। कहाँ से शुरू होगी ये चीज़, F2 से। तो जहाँ पर पहले वाली चीज़ें हैं इन दो में क्या ध्यान रखेंगे, 7s2 तो है ही इन दोनों में भी, 6D का 1, 6D का 2, क्योंकि यहाँ पर F1 नहीं है थोरियम में, तो F1 नहीं होता है इसके अंदर, तो अपन को 6D के अंदर ही एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना पड़ेगा, तो 6s अपन 2 कर देंगे। देन बहुत ईजी अपने लिए, बाकी तो 6D1, 6D1, 6D1 तीनों में रख देंगे। देन अपन क्या करेंगे, 5F के अंदर 2 से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से करेंगे, 1 के बाद में 2 से स्टार्ट करेंगे। F2, F3, F4, फिर F5 नहीं है, F5 भी नहीं होता, तो अपन क्या करेंगे, F5 नहीं है तो सीधा F6, फिर F7, 7 उसमें भी हमारे पास में क्या था, F के अंदर 7 क्यों आ रहा था, क्योंकि हमारे पास में F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 होते हैं। 14 में से अपने को पता है कि यहाँ पर 7 जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल है, हाफ फुलफिल्ड स्टेट आ रही है, तो ये ज़्यादा स्थायी होगा। तो अपन क्या यहाँ ध्यान रखेंगे कि F7 जो है वो भी 2 बार आएगा और F14 भी जो होगा वो 2 बार आएगा। यही लेंथेनोइड में भी था, 7 2 बार आ गया, फिर 8 आता नहीं है क्योंकि 1, 5, 8 तीनों नहीं है,
फिर 9 आ जाएगा, फिर 10, 11, 12, 13, 14 दो बार आ जाएंगे। तो ये अपने को 7 दो बार आ जाएंगे, 14 दो बार आ जाएंगे, 1, 5 और 8 यहाँ पे नहीं आएंगे। तो इस चीज़ का अपने को एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे। अब कौन कौन सी जगह अपने को ध्यान देना है, देखो सबसे पहले पॉइंट कहाँ ध्यान देंगे, देखो क्या ध्यान देना है अपने को कि अपने पास में इस कंडीशन में यहाँ पर क्या है F7 दोबारा आया था, दोबारा आया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन नहीं बढ़ा, यानी कि बढ़ने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा 6D में 1 करना पड़ेगा। तो एक तो जगह ये है जहाँ ध्यान रखना है अपने को कि यहाँ पर जब F7 एक बार रिपीट होगा तो वहाँ पे अपने को D के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है। ऐसे F14 में भी जब रिपीट होगा तो अपने को एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ाना है। तो अपने को दो जगह तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, याद रह जाएगी। अगर अपन यहाँ की बात करें ऊपर की, तो यहाँ पर इस एक्टिनियम को तो आपको छोड़ के रखना है पहले। तो यहाँ पे बात करनी है सबसे पहले थोरियम से। थोरियम में F1 प्रेजेंट नहीं है तो 6D के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये चीज़ तो अपने को समझ में आएगी। यहाँ पे जब आपने 2 कर दिया तो अपने को पता है कि F2 आ जाएगा। F2 जब आएगा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे इस कंडीशन को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन अगर आप यहाँ पे सीधा 2 लगाएंगे तो यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ पे आपको एक कम करना पड़ेगा। फिर तो आप सीरीज में चल ही रहे हैं, F3 कर दिया तो फिर यहाँ पे एक ही रहेगा, ये कंडीशन रहेगी। फिर F4 कर दोगे तो वही कंडीशन रहेगी। फिर यहाँ पे आकर चेंज हो जाएगा कि F5 इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो आप सीधा जब F6 करेंगे तो आपके पास में ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। कैसे, 6 और 2 8 हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो 4 और एक 5 और 2 7। तो यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 8 हो गया, तो बैलेंस्ड है। एटम इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हो रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। तो अपने को ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन्स का तो लगातार बढ़ना हो रहा है। इसके बाद में सारा का सारा मामला आपके आराम से सेट है। यहाँ पे आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है 1 2 1 1 1, एक चीज़ ध्यान रखना 12 111। तो 12 111 से ध्यान रह जाएगा, बाकी तो आपको इसमें और कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। बात करते हैं ऑक्सीजन स्टेट की। ऑक्सीजन स्टेट में क्या अपने को ध्यान रखना है, सारी ऑक्सीजन स्टेट प्लस में है, ठीक है, प्लस के अंदर हो रही है। तो अपने पास में यहाँ पे देखो फर्स्ट यहाँ से एक्टिनियम से लेकर एक्टिनियम से 3, ये देखो अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे, क्या किया हुआ है 3 4 5 6, यानी कि स्टेबल जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है उसको अंडरलाइन किया है कि यानी कि 3 4 5 6 ये तो होंगे क्या स्टेबल वाले ऑक्सीजन स्टेट है। बाकी और भी शो करता है, +3 तो ये सारे शो करते हैं, +3 तो सभी में लगाना है। बाद में उसके अलावा अपने ध्यान रखना है कि स्थायी कौन सी होगी 3 4 5 6, यानी कि +3 +4 +5 और +6, देन 5 4 3 3 3 3 3 3 3, फिर यहाँ पे एक 2 आएगा, बाकी सब में 3 है। यानी कि एक बार तो अपने को सीधा जाना है, फिर अपने को उल्टा आना है। कैसे, 3 4 5 6 5 4 3, ठीक है, यहाँ तक कंडीशन आ गई। फिर अपने को 3 3 3 3 3 3 3, फिर बाद में एक सेकंड लास्ट में जो है यहाँ पे 2 आ रहा है, बाद में वापस से 3 है। तो ऑक्सीजन स्टेट भी आपको इसी तरीके से बहुत आसानी से याद रह जाएगी। स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट लिखिए अंडरलाइन करके, बाकी ऑक्सीजन स्टेट अलावा जो शो करता है वो यहाँ पे लिखी हुई है जो अपने को देखने को मिल रही है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ट्रिक से आपको सारों के नाम याद रह जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है याद रखना, इस ट्रिक को याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे तो ये चीज़ अपने को आसानी से इजीली हो जाएगी। ध्यान क्या रखना है, मेन पॉइंट 1 5 और 8 F ब्लॉक के अंदर जो F1 है F5 और F8 एक्टिनियम में नहीं आता। सो आई होप आपने इसको अच्छे से देखा होगा और याद किया होगा। थैंक यू सो मच।